हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी की क्लास है और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या दोस्तों झारखंड या कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 400 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे। बताएं दोस्तों। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं चार ऑप्शन बोलूंगा तो आपको बताइए कितना समय लगेगा। और मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब है और मैं इसको जो है डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। मानक हिंदी कहेंगे साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को मानक हिंदी कहते हैं। साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को मानक हिंदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। डोगरी, उड़िया, मराठी एवं सिंधी। बताएं दोस्तों, कौन सी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये मराठी भाषा देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। बताएं दोस्तों, कौन से ग्रंथ में हुआ है हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 3 बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो यह है रामचरितमानस है दोस्तों, रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। बताएं दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी है। पाली प्राकृत, देवनागरी, रोमन, अपभ्रंश। चलिए बताते हैं। हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों देवनागरी। ऑप्शन नंबर यानी देवनागरी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है। शौरसेनी, मागधी, प्राकृत, अपभ्रंश। बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश से। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। बताएं दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास इनमें से किस लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, सिंधु लिपि, अपभ्रंश लिपि। बताएं साथियों। चलिए बताते हैं। तो इसका हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। बताएं दोस्तों, कितने राज्यों की है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो साथियों यह 15 की है। ठीक है, 15। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में मराठी के साथ साथ हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। बताएं दोस्तों, कौन से राज्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें मराठी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग महाराष्ट्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी द। ठीक है दोस्तों, इसको इसी प्रकार से बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। बताएं दोस्तों, किस भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है हिंदी भाषा का। चलिए दोस्तों बताते हैं कौन से देश में किया जाता है। दोस्तों यह है यानी पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित कथनों में से किसे राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे। बताएं दोस्तों, किसको रखेंगे राष्ट्रभाषा परिभाषा के अंतर्गत। चलिए देख लेते हैं। साहित्यिक सर्जन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा या संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। बताएं दोस्तों, किसको रखेंगे। चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को यानी राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। बताएं दोस्तों, 40 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 60 करोड़। बताएं साथियों, वर्तमान समय में कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं।
तो दोस्तों ये लगभग 60 करोड़। ठीक है, कितना? 60 करोड़। ऑप्शन नंबर 60 करोड़ ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है दोस्तों? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से या मानक भाषा से? चलिए बताते हैं दोस्तों। यानी शुद्ध रूप का ज्ञान होता है हमें किससे होता है? व्याकरण से होता है। व्याकरण, ऑप्शन नंबर बी ठीक है दोस्तों, व्याकरण। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि बताइए। यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि इंग्लिश, ग्रीक, फ्रेंच या रोमन है? बताएं दोस्तों, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताना है। तो दोस्तों इसकी लिपि होती है रोमन। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। खड़ी बोली किस हिंदी भाषा की है? पूर्वी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की है या पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की? हमें बतानी है खड़ी बोली किस हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। चलिए बताते हैं दोस्तों, ये आती है पश्चिमी हिंदी के मतलब अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कब कब है इसकी ट्रिक है दोस्तों, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, हरियाणवी कोरवी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, किसका क्षेत्र बोली की तुलना में अधिक विस्तृत होता है? विभाषा, व्याकरण, लिपि या साहित्य? बताएं दोस्तों, इनमें से किसका क्षेत्र बोली की तुलना में अधिक विस्तृत होता है, यानी ज्यादा होता है, बोली की तुलना में उससे भी ज्यादा होता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये होता है विभाषा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर विभाषा ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। यानी दोस्तों भारत में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? हिंदी, संस्कृत या दोस्तों बांग्ला, उर्दू? बताएं दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बोली जाती है अपने यहाँ पर हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों, हिंदी बोलते हैं। शोर श्रेणी जिसे बोलते हैं अपभ्रंश से विकसित हुई है। इस शोर श्रेणी से कौन सी भाषा विकसित हुई है इनमें से? पूर्वी हिंदी, बिहारी या दोस्तों पश्चिमी हिंदी, लहंदा? बताएं दोस्तों, शोर श्रेणी से कौन सी भाषा विकसित हुई है? चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी शोर श्रेणी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर पूर्वी हिंदी ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु? कौन सी भाषा है या कौन सी बोली अथवा भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो ये दोस्तों अवधि है। ऑप्शन नंबर अवधि ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताएं दोस्तों, कौन से रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, रामलीला, गद्य भाषा, नाट्य भाषा या काव्य भाषा? बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं साथियों, यह है यानी किसमें प्रचलित है? काव्य भाषा में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर यानी डी ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक प्रसिद्ध काव्य भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? अगर सभी भाई बहन चैनल पर आप नए हो तो एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको इससे पता चल जाता है दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है साथियों, और आपको पता ही है। फिर भी मेरा गला खराब है, मैं दोस्तों क्लास को स्किप नहीं करता हूँ, पूरी मेहनत से ईमानदारी से पूरी क्लास कराता हूँ। बस छोटा सा एक सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक करना है दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से। ठीक है, चलिए बताते हैं, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे? चलिए दोस्तों, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? चलिए दोस्तों बताते हैं साथियों, इसको रखते हैं हम यानी राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, छोटे से यूट्यूबर हैं, कर दीजिएगा सब्सक्राइब। राजभाषा के अंतर्गत रखते हैं। हिंदी भाषा किस भाषा शब्द मतलब हिंदी किस भाषा का शब्द है? बताएं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी या संस्कृत, तेलुगु? बताएं दोस्तों, कौन सी भाषा का शब्द है? चलिए बताते हैं, यह फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? ये बताना है आपको, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है। चलिए दोस्तों बताते हैं, ये मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बस ये थोड़े से क्वेश्चन हो रहे हैं इसके भाषा से संबंधित, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह हमने इसमें ऐड किए हैं दोस्तों। ठीक है, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। डायरेक्ट दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको लीजिए, क्लास को डायरेक्ट आंसर ठोक के आओगे गारंटी के साथ। ठीक है। चलिए बताते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों ये लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, या ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी में या सौराष्ट्री में? चलिए बताते हैं, हिंदी भाषा दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का यानी देवनागरी लिपि ठीक है, 23 का सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? बताएं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों, ये खड़ी बोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खड़ी बोली ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली ये किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी? बताएं दोस्तों, ये किससे संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं साथियों, दोस्तों यह यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, यानी यह ये इधर देख सकते हैं अवधी और दोस्तों एक बघेली आती है। ठीक है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैंने बोल दिया है, आप समझ ही गए होंगे, बघेली। ठीक है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताएं साथियों, कौन सी है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और दोस्तों ये खड़ी बोली ये सभी आती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बघेली नहीं आती है। ऑप्शन नंबर यानी डी ठीक है, अभी मैंने बताया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं, और ये जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्राविधान किए गए हैं? बताएं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? बताएं दोस्तों, किस में किए गए हैं? चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ये यानी किस में किए गए हैं? चलिए बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बताते हैं दोस्तों, यह है यानी अनुच्छेद 43 से 51, ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए मैं इसको डायरेक्ट बोलता हूं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम दोस्तों कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों, पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। यहाँ पर ये पाली गलत है, लास्ट में ये भी गलत है दोस्तों, यानी पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रज भाषा का उद्गम किससे माना गया है? बताएं दोस्तों, ब्रज भाषा का उद्गम ये किससे माना गया है? चलिए बताते हैं,
ब्रज भाषा का उद्गम दोस्तों ये माना गया है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं, यानी शोरसेनी अपभ्रंश से। शोरसेनी हिंदी, ऑप्शन नंबर शोरसेनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर शोरसेनी, ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ये शोरसेनी हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है, चलिए देखते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? बताएं दोस्तों, मगही इनमें से किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी हिंदी? बताएं दोस्तों, मगही ये किस भाषा के अंतर्गत आती है? यानी ये बिहारी के अंतर्गत आती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मगही, ठीक है, मोम जिसे बोलते हैं मगही, बी डबल एम एस ठीक है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? वैदिक, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत? बताएं दोस्तों, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? चलिए बताते हैं दोस्तों। दोस्तों यह है, यानी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 31 का है, भारत की प्राचीनतम भाषा। दोस्तों ये वैदिक संस्कृत है, ठीक है, प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों, वैदिक संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से हमें इसको करना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आज विश्व में कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई जा रही हैं? बताएं दोस्तों, यानी आज बतानी है आपको, आज विश्व में, अब विश्व में कितनी भाषाएं व्यवहार में लाई जा रही हैं? दोस्तों बताइए जल्दी से, चलिए बताते हैं साथियों, यह है 3000, ऑप्शन नंबर 3000 ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? बताएं दोस्तों, कौन सी तिथि है इनमें से जो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने में सहयोग किया था? चलिए बताते हैं दोस्तों, यह है यानी 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, मतलब क्वेश्चन नंबर 34 है, 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताएं दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, सुनीति कुमार, यहाँ पर इसको ठीक करिए, चापुजेई, ठीक है, सुनीति कुमार चापुजेई, जीबी पंत या दोस्तों पी सुब्बा राव? बताएं साथियों, कौन है, सुनीति कुमार हैं या जीबी पंत हैं या तिलक या दोस्तों सुब्बा राय, कौन है? सुब्बा राव। चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ये कौन है, यानी बीजी तिलक हैं, यानी बीजी बाल गंगाधर तिलक हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? बताएं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों ये कितनी है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ये यानी 22 है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर 22 ठीक है। हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है? बताएं दोस्तों, कौन सी भाषा से हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? बताएं दोस्तों, हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये हुई है, यानी क्वेश्चन नंबर 36 अपभ्रंश से हुई, ठीक है, अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मैंने अभी आपको करवा दिया था, ठीक है। कौन सी है दोस्तों? ये है दोस्तों, यानी तेलुगु है, ऑप्शन नंबर तेलुगु ठीक है, ऑप्शन नंबर तेलुगु ठीक है दोस्तों। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कराया था, अवधि करा दिया था, सॉरी मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए सॉरी चाहते हैं दोस्तों। यानी इसमें पूछा था कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो दोस्तों ये कौन सी भाषा है? तेलुगु है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर भी भूल गए कौन सा था, चलिए लास्ट में उसको करा देंगे, या कमेंट कर देना, मैं उसको अगली क्लास में करा दूंगा, आप कमेंट तो करते नहीं हो। सूची 1 को यानी 2 से मिलाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, सूची 1 को और 2 से मिलाते हैं, ठीक है। सूची 1 है इधर और इधर है सूची 2। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, पीडीएफ को, पीडीएफ थोड़ा छोटा करेंगे तभी पूरा दिखाई देगा, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां से मैंने इसको ऊपर भी, ऑप्शन भी नहीं दिख रहे अभी तो, चलिए थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शन भी दिख रहे हैं और दोस्तों यानी चलिए अब इसको मिलाते हैं।
जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहला दिया है, क्या है, पूर्वी हिंदी। तो ये किससे संबंधित है, पूर्वी हिंदी दोस्तों, यानी चलिए इसमें मिला लेते हैं। दोस्तों इसका क्रम मिला दिया है, चलिए देख लेते हैं। ये आती है दोस्तों, यानी पूर्वी हिंदी किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी आती है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, यानी 4 और दोस्तों बिहारी हिंदी ये आती है मैथिली के अंतर्गत, ठीक है, मैथिली के अंतर्गत आती है, मैथिली, मगही और एक और है ब्रजभाषा, हाँ ब्रजभाषा, ठीक है, मैथिली, ब्रजभाषा और मगही। और दोस्तों पश्चिमी हिंदी आती है खड़ी बोली के अंतर्गत, ब्रजभाषा इसका गलत बता दिया, सॉरी इसका हमने गलत बता दिया, इसको थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैथिली के अंतर्गत आती है, और राजस्थानी आती है, यानी राजस्थानी हिंदी ये मालवी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ठीक है, यानी 4 से स्टार्ट है ऑप्शन, देख लीजिएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 4 से स्टार्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है दोस्तों। चलिए इसको डाउट था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही होते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सामने बैठकर जब पढ़ाते हैं ना दोस्तों तो होपलेस हो ही जाता है, तो इसलिए सॉरी चाहते हैं दोस्तों, इस बात पर ध्यान मत देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी हो, मैं हूं, आप भी हो, कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, जब सामने बैठकर पहली बार पढ़ाते हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बताएं दोस्तों कौन सी भाषा है। चलिए मिलान वाले ऑप्शन अगर एक पेज में होंगे तो मैं उनको कराऊंगा, अगर 2 पेज में होंगे तो उसको स्किप कर देंगे, ठीक है, उनको दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं, यानी कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, बताएं साथियों कौन सी भाषा है, चलिए बताते हैं, बताएं दोस्तों जल्दी से। ये है दोस्तों तेलुगु, ऑप्शन नंबर तेलुगु ठीक है, ऑप्शन नंबर तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कूट सॉरी यहाँ पर हमने क्वेश्चन भी ध्यान से नहीं पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, यानी तमिल, तेलुगु, मलयालम, अवधी, ब्रज, बताएं साथियों इनमें से ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, कौन सी भाषा नहीं आती है, जल्दी से बताइएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों यह कौन कौन सी भाषा नहीं आती हैं, यानी दोस्तों ये तमिल भी नहीं आती है, और तेलुगु भी नहीं आती, और मलयालम, ये तीनों ही नहीं आती हैं दोस्तों, ठीक है, ए और वी और सी, यानी ए बी सी किसमें है, ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों, ये नहीं आती हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ये जो है दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर के लिए दोस्तों सॉरी हमने पूरा ध्यान से नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारोपीय परिवार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताएं दोस्तों, यानी गलत कथन बताना है, चलिए बता देते हैं। वैदिक संस्कृत इसकी प्राचीनतम भाषा है, ये बात ठीक है। तमिल, तेलुगु इस परिवार की भाषाएं हैं, यानी दोस्तों भारोपीय परिवार की भाषाएं बिल्कुल ठीक है। केंतुम और सतुम भारोपीय परिवार के 2 वर्ग हैं, गलत है, ऑप्शन नंबर डी है। अंग्रेजी इसी परिवार की भाषा है, ये भी ठीक है दोस्तों। तो हमारा कौन सा है असत्य पूछा था, यानी गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस भाषा का शब्द मानी जाती है, बताइए दोस्तों कौन सी भाषा का मानी जाती है, यह यानी ये फारसी भाषा का माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है, यानी गुप्त लिपि का विकसित रूप इनमें से कौन सा है दोस्तों, चलिए बताते हैं। गुप्त लिपि का विकसित रूप है कुटिल लिपि, कौन सी, कुटिल, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कुटिल लिपि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, या स्वयंभू को,
तो दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले सिद्धांत हैं, बताएं दोस्तों कौन से हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले सिद्धांत कौन से हैं, जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों, मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसका आंसर, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका सिद्धांत लिखने वाले, हिंदी व्याकरण का लिखने वाले सिद्धांत हैं, कौन है, जेसुआ केटलर हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, बताएं दोस्तों किसने दिया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। रोमन लिपि सुधार, चलिए बताते हैं दोस्तों, इसका सुझाव दिया था, किसने दिया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है, सुनीति कुमार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है, बताएं दोस्तों कौन सी विशेषता है इनमें से जो देवनागरी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। चलिए बताते हैं दोस्तों, ये है दोस्तों, यानी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी लिपि एवं खरोष्टी लिपि समकालीन है, ये विशेषता इसके अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान वैसा ही लिखा जाता है, ये सभी दोनों दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, जबकि ये नहीं आती है देवनागरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं, बताएं दोस्तों टकसाली भाषा किसे बोलते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये बोलते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ट भाषा किससे संबंधित है इनमें से, जल्दी से बताएं सभी दोस्त, चलिए बताते हैं। अवहट्ट भाषा ग्रामीण अपभ्रंश से संबंधित है, ग्रामीण से, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ या माना जाता है, बताइए दोस्तों कौन से राज्य में माना जाता है। बस थोड़े से क्वेश्चन और है इसके, उसके बाद में वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं लास्ट तक, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, कोई मतलब घाटा नहीं होगा, अगर स्किप करोगे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर दोस्तों पूरा क्लास लोगे तो कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, हर एक क्वेश्चन को करके आओगे। मैंने सभी क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में सभी ऐड किए, ठीक है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ये माना जाता है गुजरात में दोस्तों, ठीक है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, 1900 जल्दी से बताएं 55 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है, बताएं दोस्तों सबसे अधिक पुरानी भाषा इनमें से कौन सी है, 51 नंबर का, जल्दी से बताएं दोस्तों, पाली है, ठीक है। पाली प्राकृत अपभ्रंश, तो इसलिए दोस्तों कौन सी, ठीक है, पाली सबसे अधिक पुरानी है भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी किस भाषा मतलब किस प्रांत की राजभाषा नहीं है, ये दोस्तों किसकी नहीं है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं, तो दोस्तों ये यानी पंजाब की नहीं है, उत्तरांचल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी की है, ये पंजाब की नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है, बौद्ध धर्म का संबंध कौन सी भाषा से है, पाली भाषा से दोस्तों, पाली भाषा से। 53 का भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था दोस्तों खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं, कोरबी बोलते हैं, ठीक है, कोरबी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। खड़ी बोली को कोरबी नाम किस विद्वान ने दिया था, तो दोस्तों ये किसने दिया था, जल्दी से बताएं। खड़ी बोली को यानी खड़ी बोली को कोरबी नाम दिया था सांकृत्यायन ने, ठीक है, सांस्कृत्यायन, सांकृत्यायन ये शुद्ध वर्तनी भी है, ठीक है। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताएं दोस्तों कौन से अपभ्रंश से विकसित हुई है, 56 का आंसर अवधी बोली, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, जल्दी से बताएं दोस्तों, ये हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है और उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर
भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित है? भोजपुरी कौन से अपभ्रंश से विकसित है दोस्तों? जल्दी से बताएं। भोजपुरी, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों भोजपुरी मगध से, किससे? मागधी अपभ्रंश से विकसित है, मागधी अपभ्रंश। बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों बुंदेली हुई है कौन से अपभ्रंश से? 58 का आंसर है दोस्तों, यानी सौर सैनी से। बुंदेली सौर सैनी से विकसित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कन्नौजी बोली, बताएं साथियों, कन्नौजी भाषा कौन सी अपभ्रंश से विकसित है? क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी से बताएं सभी दोस्त। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों ये है यानी सौर सैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश। देवनागरी लिपि किस प्रकार की है? देवनागरी लिपि ये किस प्रकार की लिपि है दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। देवनागरी लिपि ये है दोस्तों अक्षरात्मक है, ठीक है, अक्षरात्मक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएं दोस्तों, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये हुआ था कहां पर? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, जल्दी से बताएं। नागपुर में, ठीक है, कहां पर? नागपुर में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 से हुई थी दोस्तों, ठीक है। कब से? साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 से। और छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? छठा हुआ था कहाँ पर? लंदन में हुआ था, ठीक है। ब्रजबुलि के नाम से जाना जाता है, बताएं दोस्तों, ब्रजबुलि के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये ब्रजबुलि के नाम से जानते हैं किसको? बांग्ला को। ऑप्शन नंबर बांग्ला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों यह कितनी है? जल्दी से बताएं, यानी 22 है। ऑप्शन नंबर 22 ठीक है, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताएं साथियों, किसे कहा जाता है? चलिए बताते हैं। दोस्तों ये कहते हैं भिखारी ठाकुर को बोलते हैं, भिखारी ठाकुर को बोलते हैं, ठीक है। कौन सी मानक भाषा नहीं है? बताएं साथियों, इनमें से मानक भाषा कौन सी नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बताते हैं। मानक भाषा दोस्तों ब्रज, ये मानक भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ढूंढाड़ी बोली है। ये किसके अंतर्गत आती है? ढूंढाड़ी बोली। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ढूंढाड़ी ये आती है दोस्तों किसके अंतर्गत? पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली के नाम से किसे बोलते हैं? अभी बताया था, जल्दी बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, ब्रजबुली के नाम से बांग्ला भाषा, पुरानी बांग्ला को ही ब्रजबुली बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? यह है दोस्तों चेन्नई में है, ठीक है। कहां पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताएं दोस्तों, कौन से विषय का वर्णन है इनमें से? चलिए बता देते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यानी हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो दिए गए हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, बताएं दोस्तों कब की गई थी दोबारा से इसकी संरचना? दोस्तों ये 1956 में की गई थी, ठीक है, 1956 ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बताएं दोस्तों, कौन से राज्य का गठन हुआ था? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों, भाषाई आधार पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का हुआ था, ठीक है। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर चेक कर लेता हूं। मैंने
चलिए दोस्तों बताते हैं, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, कौन सी उपभाषा से है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी एवं पश्चिमी। बताएं दोस्तों कौन सी भाषा से है इसका संबंध, जल्दी से बताइएगा। बघेली बोली का संबंध, तो दोस्तों इसका संबंध पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन है, ये खत्म हो चुके। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। बताएं दोस्तों कौन सा था इसका स्थल, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो दोस्तों यह न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। कौन सी है दोस्तों, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये भारोपीय परिवार की भाषा मलयालम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 77 भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है दोस्तों, यानी भाषा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों वर्णमाला से स्टार्ट प्रश्न हो गए हैं, तो सभी साथी दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करना क्लास को। पिछला चैप्टर थोड़ा बोर कर दिया होगा, झंड कर दिया होगा चैप्टर ने, ठीक है, उसके लिए सॉरी चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों इसलिए ऐड करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अगर दोस्तों मुझसे इसमें कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको आप सभी साथी, अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन मुझसे धोखे से गलत हो गया हो तो उसे कमेंट में जरूर बताया करो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन सभी से गलत हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि गलत नहीं होते, हो जाते हैं दोस्तों, मैं मानता हूं मेरी गलती है। ठीक है, हो जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन गलत, तो आप जो है दोस्तों प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो। कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसको अगली क्लास में सही करके बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन हो ही जाता है गलत। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताएं दोस्तों कौन सी है भाषा की सबसे छोटी इकाई, इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों ये है स्वर, व्यंजन, शब्द या वर्ण। तो दोस्तों ये वर्ण या ध्वनि यही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं, बताएं दोस्तों वर्णमाला किसे कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या शब्द गणना को, किसको कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है दोस्तों, अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है, 7-9 का अघोष, जो वास्तव में यानी अघोष बोलते हैं, जो है वो नहीं है, तो इसका मतलब सघोष है। ठीक है, स क्या है, ये अघोष वर्ण है, तीनों से अघोष होते हैं दोस्तों। ठीक है, और है क्या है, सघोष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का उच्चारण स्थान है इनमें से मूर्धा यानी कंठ या तालु या दंत, इसे जो घर है ये, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है घ का, जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं, ये रे यहाँ पर ऐड हो गया, इसको काट दीजिएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी। दोस्तों ये बोला जाता है कंठ से, यानी क ख ग घ, ये पूरा वर्ण मतलब पूरा वर्ग जो है ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है, कंठ से। च का वर्ण उच्चारण स्थान कौन सा है, च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, मतलब किससे बोला जाता है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बताएं दोस्तों किससे बोला जाता है, च वर्ण। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक लिख लिएगा यहाँ पे, के टी एम दो। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं कछुतब। ठीक है, के टी एम दो, तो ये क्या है हमारा च, क च ट यानी क च, तो यानी के टी, तो ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण इनमें से कौन से हैं, चलिए बताते हैं। ए अ, ई या दोस्तों उ ऊ या अंग अह, ये दोस्तों ये अयोगवा वर्ण होते हैं, यानी इन्हें विसर्ग भी बोलते हैं, ये विसर्ग है या अनुस्वार है। ठीक है, तो ये क्या हमारा अयोगवा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 83 का आंसर, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें होती है 52, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 52 है। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, बताएं दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठीय या कंठ तालव्य। तो दोस्तों इनको बोला जाता है कंठ तालव्य बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कै ग घ घ झ, कै ग जैफ है, ध्वनियां किसकी हैं, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दक्षिणी भाषाओं की। तो दोस्तों ये किसकी हैं ध्वनियां, चलिए बताते हैं साथियों, ये अरबी फारसी की होती हैं। किसकी होती हैं, अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर अरबी फारसी ठीक है।
कौन सा मानक वर्ण है। इनमें से मानक वर्ण बताना है कौन सा है दोस्तों। चलिए बताते हैं। मानक वर्ण दोस्तों इसमें झ है इस हिसाब से, ठीक है। कौन सा है, ये मानक वर्ण है, ठीक है। मानक वर्ण दोस्तों मैं बताऊं वास्तव में कैसा होता है, यानी ये होता है मानक वर्ण, ठीक है। ये क्या है, ये जैसे हमने ये भय बना दिया, ठीक है, और इसको हमने इस प्रकार से बनाया और इसको यहाँ पर ऐसा कर दिया, तो ये क्या हो गया, मानक वर्ण है। तो दोस्तों ये सभी इनमें कौन सा है, फिर झ हो गया, ठीक है। ये क्या है, मानक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। वर्ग के प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं। वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम, पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण या ऊष्म व्यंजन, बताइए दोस्तों क्या कहलाते हैं। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको बोलते हैं पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण कहा जाता है, और दूसरा चौथा इसे महाप्राण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन ये रेले में होते हैं और ऊष्म व्यंजन तीनों से और है होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। संयुक्त स्वर इनमें से कौन से हैं दोस्तों, बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर इनमें से कौन से हैं, बताएं साथियों कौन से हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसमें पूछा है संयुक्त स्वर, तो दोस्तों इसमें एक है लेकिन इसमें एक ख गलत जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको स्किप कर दीजिएगा, यानी कौन सा है संयुक्त स्वर, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ओ। ये क्या है, संयुक्त स्वर है, ठीक है, ठीक है। यानी संयुक्त स्वर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए, यहाँ पर ओ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल सटीक परीक्षा में बिल्कुल फंसने वाला क्वेश्चन है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, यानी जो खुद ही बोले जाते हैं अपनी सहायता से, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों। चलिए बताते हैं, स्वतंत्र बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त अक्षर, स्वतंत्र ध्वनियां या स्वर या व्यंजन। तो साथियों उनको स्वर बोला जाता है, जो खुद ही अपनी सहायता से बोलते हैं, ठीक है, और किसी की सहायता नहीं लेते, यानी उन्हें बोलते हैं स्वर। क्वेश्चन नंबर 90 है दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं, बताएं दोस्तों। वर्ण किसे कहा जाता है, अखंडित ध्वनि को, शब्दों के समूह को, शब्दों को, या बताएं दोस्तों किसका कहा जाता है वर्ण। चलिए बताते हैं। तो वर्ण बोलते हैं दोस्तों, यानी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों अखंडित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अखंडित ध्वनि को वर्ण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, बताएं दोस्तों कौन से होते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त, ऊष्म व्यंजन या स्वर, पांचों वर्गों के आने वाले वर्ण, बताएं दोस्तों कौन से होते हैं, स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये होते हैं पांचों वर्गों में आने वाले, यानी 5 to 5, उसे क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, बताएं दोस्तों, यानी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, जल्दी से बताइएगा। अगर दोस्तों कुल पूछता तो हम कितना लगाते, 13 लगाते अयोगवा सहित, और वैसे पूछता है इसमें हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो 11 हैं, ठीक है। ए और अंग को नहीं ऐड करते हुए है, अयोगवा है, जब विसर्ग के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 है, हिंदी में परंपरागत कितने व्यंजन होते हैं, परंपरागत कितने व्यंजन होते हैं हिंदी में, जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं, हिंदी में होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, 33 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हिंदी भाषा में वह ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं, तो दोस्तों वह कौन सी ध्वनियां हैं, व्यंजन है, ठीक है। त्रय वर्ण किसके अंतर्गत आता है, त्रय वर्ण ये किसके अंतर्गत आता है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, संयुक्त वर्ण, ठीक है, संयुक्त के अंतर्गत आता है दोस्तों ये, ठीक है। त्रय और ज्ञानी हुआ, त्रय, त्रय या श्रय, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, संयुक्त वर्ण के। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है, अनुनासिक के अंतर्गत, बताएं साथियों किसको रखते हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी, जल्दी से दोस्तों। ये करते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को क्या बोलते हैं, अनुनासिक, ठीक है, या पंचमाक्षर कहा जाता है, ठीक है। कौन से वर्णों को ना स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन,
बताएं दोस्तों किस कौन से वर्णों को नहीं माना जाता है इनमें से, जल्दी से बताएं सभी साथी। दोस्तों ये है यानी ऑप्शन नंबर ए, अयोग वह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? बताएं दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको, है व्यंजन का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये है जो है कंठ से बोला जाता है। ठीक है जो है कंठ से बोला जाता है और सघोष है। ऊ का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, दंत या मूर्धा। ऊ का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों इसमें उच्चारण स्थान, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये ओष्ठ यानी ओष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और आई, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ए और आई का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालु या दंत। बताएं दोस्तों किससे होता है ए और आई का उच्चारण स्थान, चलिए बताते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका होता है कंठ तालु से, कंठ तालु से होता है इसका। ठीक है, ओ और औ इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, जल्दी से बताएं सभी साथी। ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। ओ और औ का होता है कंठोष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेय व्यंजन का निर्माण हुआ है, यानी दोस्तों ये किससे हुआ श्रेय का, यानी शय प्लस रे। ऑप्शन नंबर सी ठीक है दोस्तों। ठीक है, सी। छह वर्ण किन वर्णों के व्यंजनों के योग से बना है? तो दोस्तों ये जय प्लस में से बना, छह छह पूछा ना, क्या प्लस शय से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, क्या प्लस शय से मिलकर ये बना है। और ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से मिलकर बना है, जय प्लस वह से मिलकर बना है। ठीक है, ये बना है इससे मिलकर, जय प्लस वह से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है 104 का। 100 नंबर 105 नंबर है दोस्तों, चलिए देखते हैं कौन सा 105 जल्दी से। अनुनासिक का संबंध होता है, बताएं दोस्तों अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुख से, या नाक एवं मुख से, या इनमें से कोई भी नहीं है। बताएं साथियों अनुनासिक का संबंध किससे होता है, चलिए बताते हैं। अनुनासिक का होता है नाक और मुख दोनों से होता है। ठीक है, नाक और मुंह इन दोनों से दोस्तों अनुनासिक का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, चलिए देखते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, घोष या घोष। बताएं साथियों कैसे होते हैं ये हिंदी के, यानी दूसरे और चौथे वर्ण, पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण कैसे होते हैं। लाइट चला लो जरा। चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह होते हैं दूसरा और चौथा महाप्राण। ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों, महाप्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? इनमें से कंठ ध्वनियां यानी कैक है, यही है दोस्तों कंठ ध्वनियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हिंदी की शय ध्वनि है, हिंदी की शय ध्वनि है यानी क्या है, ये मूर्धन्य, दंतीय, तालव्य, ओष्ठीय, क्या है दोस्तों, शय। जल्दी से बताएं सभी साथी, चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बोला जाता है तालव्य से, यानी तालु से मिलकर बोला जाता है, ये तालव्य है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। व्याकुल, व्याकुल का अर्थ क्या है इनमें से, जल्दी से बताएं। दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, अयादी संधि है। बताएं दोस्तों कौन सा है व्याकुल, चलिए बताते हैं। व्याकुल है दोस्तों वी प्लस आकुल यानी यण संधि है। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, वी। स्वार्थ में कौन सी संधि है, सु प्लस अर्थ यानी शुभ प्लस अर्थ, इसमें कौन सी संधि है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें है स्वार्थ में कौन सी संधि है, जल्दी से बताइएगा, यानी दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, दीर्घ संधि है। ठीक है, शुभ प्लस अर्थ यानी, ठीक है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महोदार्य, इसमें कौन सी संधि है, जल्दी से बताएं दोस्तों। यहाँ पर मैं विच्छेद करके तो दिखा दूंगा, लेकिन दिक्कत होता है लिखने में, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। महोदार्य में कौन सी संधि है, चलिए बताते हैं। महोदार्य में है दोस्तों डबल मात्रा है तो वृद्धि है। ठीक है, सिंगल होती तो कौन सी होती, यानी गुण संधि होती फिर। तो इसमें है दोस्तों कौन सी है, वृद्धि संधि है। क्वेश्चन नंबर 111 है बाढ़ में
बाड़मेर में सही संधि विच्छेद कौन सा है, यानी कौन सी संधि है इसमें, जल्दी से बताएं। बाड़ में कौन सी संधि है, 111 में, इसमें है दोस्तों व्यंजन संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, प्रति प्लस अक्ष, इसमें प्रत्यक्ष में है प्रति प्लस अक्ष, यानी कौन सी है दोस्तों, यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। उद्योग में कौन सी संधि है, उद्योग में, जल्दी से सभी साथी बताएं। उद्योग में है दोस्तों, अभी बताया था मैंने, अगर दोस्तों एक मात्रा होगी तो कौन सी होगी, जल्दी से बताएं। तो इसमें तो दोस्तों पहले से इसमें दे रखा है, यानी उत प्लस योग द और य को मिलाकर जो बना ध, तो इसमें होगी दोस्तों व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है किन्नर, इसमें कौन सी संधि है, किन्नर में, किन्नर में कौन सी संधि है, किन्नर में है दोस्तों व्यंजन संधि, डबल व्यंजन है ना, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, कित प्लस नर, किन्नर, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुस्तर, दुस्तर में कौन सी संधि है, चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, संधि ही पूछा होगा। हाँ, दुस्तर में कौन सी संधि है दोस्तों, दुस्तर, चलिए बताते हैं। दुस्तर में है दोस्तों, यानी उसका जो रे है वो हाइड हो जाता है और उसके स्थान पर विसर्ग लग जाता है, तो दुस्तर में है दोस्तों विसर्ग संधि है। ठीक है, प्राणमुख, इसमें है प्राण प्राणमुख में कौन सी संधि है, बताएं साथियों, थोड़े से क्वेश्चन है ये संधि के। प्राणमुख में कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों ये देख सकते हैं सब व्यंजन ही है, तो व्यंजन ही संधि होगी। ठीक है, व्यंजन। सर यबुम्बु, क्या, सर यबम्बु, इसमें कौन सी संधि है, सर यबम्बु में कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें है दोस्तों, यानी कौन सी है, सर यबम्बु में है दोस्तों, यानी इसमें है यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, बहिष्कार में कौन सी संधि है, जल्दी से बताएं सभी साथी। बहिष्कार में कौन सी संधि है दोस्तों, बहि प्लस कार, इसमें कौन सी संधि है, जल्दी से बताएं। चलिए बताते हैं, इसमें है यण संधि। ठीक है, सममार्ग में कौन सी संधि है, सममार्ग में कौन सी संधि है दोस्तों, सन्मार्ग में, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों सन्मार्ग में है व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि इसलिए डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, इसमें मैं ऑप्शन से समझा सकता हूँ क्या दोस्तों। ठीक है, आप खुद ही समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों मेरे पास मतलब लिखने का साधन नहीं है भी कुछ ऐसा जिससे कि मैं इसको विच्छेद कर कर दिखाता और आपको हर एक ऑप्शन क्लियर कराता। ठीक है, रामायण में कौन सी संधि है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राम प्लस आयन, जल्दी से बताएं दोस्तों, रामायण में कौन सी संधि है, हर एक वर्ण का आंसर होना चाहिए, मतलब जैसे कि रामा नहीं लिखते, जैसे राम लिख दिया, राम प्लस आयन या अयन, इस प्रकार से हम लगाएंगे अयन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रामायण, तो इसमें कौन सी संधि हो गई, रामायण में हो गई दोस्तों दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि है। अत्यल्प, इसमें कौन सी है, फिर से अभी बताया था, जिसमें आधा वर्ण होता है उसमें क्या होती है, यण संधि होती है। अचिष्ट, अचिष्ट में सही संधि कौन सी है, अचिष्ट में संधि है दोस्तों कौन सी है, इसमें पहले से व्यंजन है तो व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी है, व्यंजन। सर्वोदय में कौन सी संधि है, सर्वोदय में कौन सी संधि है दोस्तों, जल्दी से बताएं। सर्वोदय में है दोस्तों गुण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, गुण संधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124 और 25, अहंकार में कौन सी संधि है, अहंकार में कौन सी संधि है दोस्तों, अहंकार में है व्यंजन संधि। और इसमें इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में है साथियों व्यंजन संधि है। ठीक है, इति प्लस आदि, इत्यादि में, इत्यादि में कौन सी संधि है दोस्तों, जल्दी से बताएं। दोस्तों इसको स्किप कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 125 को, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसको जो है स्किप कर देते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है ना, इसको जो स्किप कर दीजिए 125 को, इसको मैं लास्ट में करा दूंगा, मैं इसको सेव करके रख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, चलिए दोस्तों मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, इसको मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्विकार, निर्विकार में कौन सी संधि है, बताएं दोस्तों, निर्विकार में कौन सी संधि है, जल्दी से बताएं। चलिए बताते हैं दोस्तों, निर्विकार में कौन सी संधि है, इसमें है दोस्तों विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें विसर्ग संधि है। तपोवन में कौन सी संधि है, तपोवन में, इसमें भी दोस्तों कौन सी है, विसर्ग संधि है। ठीक है,
पवित्र में कौन सी संधि है? पवित्र में होती है दोस्तों अयादी संधि होती है। कौन सी? अयादी संधि होती है। और गणेश में कौन सी संधि है? गणेश में, तो गणेश में है गुण। परमेश्वर में कौन सी है? परम प्लस ईश्वर, इसमें भी दोस्तों गुण संधि है। ठीक है, कौन सी है? गुण संधि है। देवेश, देवेश में कौन सी संधि है? देवेश में है दोस्तों गुण संधि। और स्वागत में कौन सी संधि है? सु प्लस आगत, इसमें है दोस्तों कौन सी है? जल्दी से बताएं। यानी यण संधि है। ठीक है, कौन सी है? यण संधि। अगला क्वेश्चन है मनोरंजन में कौन सी संधि है? मनोरंजन में बताएं दोस्तों। दोस्तों मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूं। कौन सी संधि है? बताएं दोस्तों, कौन सी है? मनोरंजन में कौन सी संधि है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें मनोरंजन में है कौन सी है? यानी विसर्ग संधि है। कौन सी? मनोरंजन में। ठीक है, मनोह प्लस रंजन यानी विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी है? विसर्ग संधि है दोस्तों। जो मैंने अभी इत्यादि बताया था उसमें है दोस्तों यण संधि है। ठीक है, यण संधि। ऑप्शन में यण कहीं भी नहीं है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, यण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प में कौन सी संधि है? संकल्प में इसमें है दोस्तों कौन सी है? यानी व्यंजन संधि है। संसार में कौन सी संधि है? संसार में जल्दी से बताएं सभी साथी। संसार में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं। संसार में है दोस्तों सम प्लस सार यानी व्यंजन संधि है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही छूट गया। अगला क्वेश्चन है नायक। नायक में कौन सी संधि है? अयादी होती है। नायक में कौन सी संधि है दोस्तों? अयादी संधि है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यानी इसमें है यण संधि है। कौन सी है दोस्तों? प्रत्युपकार में है यण संधि। ठीक है, यण संधि है। भगवत गीता में कौन सी है? भगवत गीता में है दोस्तों कौन सी है? विसर्ग संधि है, सॉरी व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन। सप्तऋषि, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? सप्तऋषि में है दोस्तों कौन सी है? इनमें से कोई भी नहीं है। कौन सी है दोस्तों? सप्तऋषि में। जल्दी से बताएं सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 138, सप्तऋषि में कौन सी संधि है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसमें है यानी स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, यण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इसमें गुण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमोदय में कौन सा? परमोदार्य, परमोदार्य में कौन सी संधि है? परमोदार्य में है दोस्तों कौन सी है? जल्दी से बताएं। यानी वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि। ठीक है, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं सब। उद्धरण, उद्धरण में कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं दोस्तों। इसमें व्यंजन संधि है। छत्र छाया, इसमें कौन सी संधि है? छत्र छाया में है दोस्तों यानी व्यंजन संधि है। ठीक है, तथापि, तथापि में कौन सी संधि है? तथापि में दोस्तों यानी तथा प्लस अपि, इसमें है दोस्तों कौन सी है? दीर्घ संधि है। ठीक है, और नदंबु, नदंबु में कौन सी संधि है? नदंबु में कौन सी संधि है दोस्तों? चलिए बताते हैं। नदंबु में है दोस्तों नदह प्लस अंबु, तो इसमें दोस्तों यण संधि है। ठीक है, यण संधि है।
क्वेश्चन संधि के कुछ क्वेश्चन गलत हुए हों तो इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों। यानी मैंने इसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, क्वेश्चन ऐसे था कुछ, ये दोस्तों